अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज आई हूँ ये सैलून बालों की कटिंग करवाने के लिए। तो यूँ तो ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे वो ठाकुर की पुरानी हवेली नहीं जैसे होती। तो इसी तरीके से ये सैलून लग रहा है। इसने मुझे सुबह सुबह बुला लिया। मैंने कहा तू मुझे ऐसे बुला रही है सवेरे सवेरे जैसे कुछ चाय नाश्ते पे किसी को बुलाता है। कहती है आज अभी ही टाइम है और आना है तो आप अभी आ जाए, नहीं तो अगले 10 दिन तक मेरा वो फुली बुक है, टाइम नहीं होगा मेरे पास। तो मैंने कहा चलो जी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा टाइम कैंसिल करवाया था। तो अब मैंने कहा चलो जाके अपने बालों की कटिंग वगैरह करवाओ। तो उसको वैसे मैंने कहा था मेरे बालों के पीछे से तस्वीर ले ले। उसने कुछ अजीब ही तरीके से तस्वीर ली है, कुछ आई ही नहीं, बाल ही सही नज़र नहीं आ रहे। चलें, बहरहाल कहती है तेरे बाल बहुत थिक हैं तो इनको कटिंग करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा हूँ तेरे वास्ते मैं की कर सकनी हाँ, थिक हैं तो बस फिर थिक हैं मेरे बाल। तो फिर उसके बाद कटिंग ख़त्म करवाई है जी, और अभी मैं जा रही हूँ घर। सैलून ऐसा ही है जैसे इन्होंने इसके अंदर काफ़ी कुछ है इस सैलून के अंदर। आप मुख्तलिफ जो किसी ने मुख्तलिफ काम करवाने हैं अपने फेशियल का और या पेडिक्योर या पता नहीं जो जो कुछ इन्होंने काफ़ी कुछ इस सैलून के अंदर रखा हुआ है। तो बाहर अरशद साहब बैठे हुए थे गाड़ी में, क्योंकि हमने जाना था, बच्चों की बुक्स देनी थी। दानियल दयान की कॉलेज जाना था, उनकी बुक्स थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो बस के ऊपर तो वो लेके आ नहीं सकते थे, हैवी थी काफ़ी बुक्स। तो हम गाड़ी पे आए हैं। ये हैं जी बुक्स पड़ी हुई उनकी कॉलेज की, जो स्कूल कॉलेज वालों को वापस करनी थी, क्योंकि उनका वो स्कूल ईयर ख़त्म हुआ है। तो ये बुक्स जो है वो कॉलेज हम वापस करने आए हैं। तो ये है जी कॉलिंग गुमनाजियम, हमारे शहर का इनका दानियाल और दयान का ये कॉलेज है। तो हम यहाँ पर आए हैं किताबें वापस करने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी वीडियो शीडियो भी बना लो यहाँ से, ज़रा कॉलेज तो देखें, क्या 5 स्टार कॉलेज है। वैसे मैं पहली दफ़ा ही आई हूँ, मैंने अपने बच्चों का कॉलेज पहली दफ़ा देखा, अंदाज़ा कर लें, मैंने आज तक नहीं आई। और इनका वो गाला वगैरह भी हुआ है, वो तो खैर यहाँ पर हुआ ही नहीं था। गाला नाइट इनकी वो कॉलिंग हाउस हुई थी, वो जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वहीं पर हुई थी, यहाँ हुई भी नहीं थी। तो मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ, देख के मैं हैरान परेशान हो गई हूँ कि मेरे बच्चों का कॉलेज कितना ही सोना था। तो चलें जी, कॉलेज तो अब इनका ये ख़त्म हो गया, बहरहाल हिस्ट्री में तो रहेगा जी। ये हमारा कॉलेज है जी दानियल दयान का। तो कॉलेज से किताबें जब हमने वापस दी हैं तो फिर हम चले गए थे, मुझे जाना था शॉपिंग सेंटर। मुझे एक छोटी सारी चीज़ लेनी थी, देख लें छोटी सारी एक चीज़ थी, मुझे आंखों के नीचे लगाने वाली जो क्रीम थी ना, वो मेरी ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा चलें भाई इस तरफ आए हुए हैं, कॉलेज के साथ ही था ये शॉपिंग मॉल, तो वहाँ से मैंने एक वो लेनी थी, क्रीम लेनी थी आंखों के नीचे लगाने वाली। तो ये कैसे हो सकता है कि हम एक चीज़ लेने आए और नाक की सीध के ऊपर हम वो चीज़ लें और घर चले जाएं। हमने हर तरफ एक दफ़ा ना वो क्या कहते हैं ना, चातियाँ शतियाँ मारनी होती हैं, इधर उधर सब कुछ देख दाख के जाना होता है कि सब चीज़ें जो हैं इन्होंने सही अपनी जगह पर रखी हुई हैं कि नहीं रखी हुई। तो मैं इधर उधर ये मेकअप का सामान देख रही थी, और ये है जी खट्टे रंग की जो थी ना क्रीम, ये मैंने लेनी थी, ये लेने के लिए मैं आई हुई हूँ। पहले तो मैंने इसको उठा के देखा कि ये वही है, और जी ये वही थी। फिर मैंने इसको वापस रखा है और अब मैं फिर इसको उठाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा इतनी महंगी है, आज की यहीं से लगा के जाऊंगी। इन्होंने ये टेस्टर रखा हुआ था, तो मैंने फिर एक दफ़ा फिर उठाई है और अपनी आंखों के नीचे लगा के फिर मैंने वापस रखी और फिर अपनी मैं ख़रीद के घर आ गई हूँ। तो ये फिर मैंने क्रीम ली है जी, वहाँ पे अंदर की भी बातें सारी सारी बता दी हैं मैंने आपको। तो क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यही इस्तेमाल कर रही थी तो मुझे बस यही पसंद थी, और मैंने कहा अब और क्या चेंज करना है, और बेहतर है जो एक चीज़ आप ट्राई कर रहे हो अच्छी सूट कर गई है तो वही आप ले लो। तो फिर ये हम मज़ीद इधर उधर तांग झांग कर रहे हैं, और मैंने कहा जो भी कुछ है ना वो देख लो अभी सही, क्योंकि जब ख़रीदने का टाइम होता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की क्या प्राइस है और कैसी है। और वैसे तो है इन चीज़ों की भरमार है, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, लेने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल हम देख रहे थे कि भाई देख लो ये कुछ भी है, सारा कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो फिर ये है जी शॉपिंग सेंटर हमारे शहर का, और ये जी बारबरी की देखें कैसी वो स्क्रीन लगी हुई थी। मैंने कहा ये मैडम आपको दिखा दूँ, बार बार सामने आ रही थी घूम फिर के मेरे सामने। तो ये था जी, और फिर ये जूते थे साथ साथ एक शॉप थी। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जूते सेल पे लगे हों या कोई भी चीज़ सेल पे लगी हो और आपको वो वाली चीज़ और या साइज़ मिल जाए जो आपका है, कि कम प्राइस पे। ये कुछ 40% थे,
कुछ 50% ऑफ थे, नहीं लिखा हुआ था 2 अगर लोगे तो 50% ऑफ और 1 लोगे तो 40% आपको ऑफ मिलेगा। लेकिन जूते बहुत अच्छे थे, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं कि आपके साइज़ मिल जाए इस तरह की चीज़ों में। तो इस तरह की चीज़ों में भी अपने हिसाब की चीज़ निकालना बड़ा एक आर्ट होता है वैसे। तो अच्छी थी, बहरहाल छोड़ा हमने जूतों को वहीं का वहीं। और फिर ये था आगे, देखें जी कितना कोजी सा इन्होंने ये बनाया हुआ है। मॉल के अंदर ये जगह थी कि आप यहाँ पर बैठें, खेलें, कूदें, खाना वाना खाएं, झूले शूले लें। और ये देखें झूले कैसे बैठने की जगह है। और साइड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी करके बताया हुआ है कि जाना हो तो आप घर भी जा सकते हो इस पे बैठ के। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शीडियो बना के ना थोड़ी सी शो मार ले बंदा। तो क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा था मुझे वैसे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आई थी, क्योंकि मैं मोस्टली वैसे शॉपिंग करती जर्मनी से हूँ। तो छोटी मोटी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर यहीं पर लेने के लिए आना था। तो ये थी जी, मज़ीद इधर उधर तांग झांक हो रही है। ये एक शॉप थी, मैंने कहा चलो इसको भी ज़रा देख लो कि यहाँ पर क्या कहते हैं इन्होंने क्या क्या कुछ रखा हुआ है, कुछ सही भी रखा है कि नहीं रखा। तो मैंने देखा काफ़ी कुछ इन्होंने ठीक ठाक रखा हुआ था, अच्छा लग रहा था। और चलें अल्लाह करे इनकी भी दुकान सही चलती रहे। और मेरे ख्याल में जैसे मैं इधर उधर लगी हुई थी ना विंडो शॉपिंग करने, कई और लोग भी थे मॉल के अंदर जो इसी तरीके से घूम फिर ही रहे थे और बस चीज़ों को देख रहे थे। तो मैंने जितना भी चीज़ों को स्कैन करना था, देखना था, देख लिया। और चीज़ों की प्राइस, मैं जब से जर्मनी से यहाँ पर आई हूँ ना, तो मैं ज़रबे दे दे के ना यूरो में थक गई हूँ चीज़ों को। एक चीज़ की उठाती हूँ, उसकी प्राइस देखती हूँ, फिर उसको यूरो में उसको कन्वर्ट करती हूँ, फिर सोचती हूँ उसको वापस रख दूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कोई अजीब ही हिसाब से महंगी हैं। और जर्मनी वालों से बात करो तो वो कहते हैं जी चीज़ें वहाँ पर महंगी हो गई हैं। मैं कहती हैं कदी आवो ना बार्डर तो पार डेनमार्क, तुसी कदी खुशबू लगा के इधर आवो तो पता लगे कि महंगाई होती क्या है। इतनी महंगी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और इतनी महंगी फजूल में ही। तो ये अभी बाहर निकल रहे थे, हमने इधर उधर जितना घूमना फिरना था घूम फिर लिया। एक निक्की जी हमने क्रीम ली है और फिर ये निकल रहे थे। तो मैंने कहा ये जो कुछ ख़वातीन ऊपर इस तरीके से टंगी हुई हैं मॉडलिंग करते हुए, और इनको भी दिखा दूं आपको। लें जी एक और आई हैं, ये और घूम फिर रही हैं। तो मैंने कहा चलें ये घूम फिर के आपको सारी जो है ना वो ज़रा तस्वीरें दिखा लूँ कि मॉडलिंग कैसे होती है। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आए हैं। घर घर क्या अभी आए थे, सच अभी तो हम सिलवान गए थे, सॉरी घर नहीं भाई, अभी अभी हम आए, हम अभी इधर ही घूम फिर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा अपने इलाके का सेंटर आपको दिखा दूं। मैं खुद तो कम ही आती हूँ, कम से कम आपको ही दिखा दूं, पता चल जाए जी ये है हमारे इलाके का शॉपिंग सेंटर। और ब्रांड्स तो वही सेम हर जगह पर आपको मिल जाती हैं। यही जर्मनी में हैं, यही यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी महंगाई, ज़रा मुझे महंगी चीज़ें ज़रा ज़्यादा लगती हैं। तो मैं एक चीज़ को उठाती हूँ, उठा के उसको अच्छे तरीके से उसको देखती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ। क्योंकि फिर मैं उसको यूरो में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं जी तू वापस अपनी जगह पर चली जा, वहीं तू ठीक लग रही थी। तो ये है जी, सुशी का एक कॉर्नर बना हुआ था। सुशी मुझे कोई सवेरे नाश्ते में खाने को दे ना, तो मैं सवेरे नाश्ते में भी खा लूँगी, इतनी मुझे पसंद है ये सुशी। तो मैंने कहा इनको भी ज़रा देख लूँ। खाने का तो अभी कोई सिलसिला था ही नहीं कि मैं इतनी सवेरे सवेरे बैठ के तो सुशी खाऊँ इस तरीके से। वैसे मैं सवेरे सवेरे सुशी खा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ले ली ना तो अरशद साहब ने मुझे घूरना शुरू कर देना है कि अब तू ये क्या कम इस तरफ चल पड़ी है। तो मैंने सुशी वालों को देखा और सुशी को देखा, और उसके बाद मैं साथ ही फिर बाहर निकल आई। मैंने कहा भाई पहले इसके कि ये बंदा मुझे घूरे, पहले निकल चलो भी बाहर। तो बाहर देखें जी मेरी ड्रीम कार खड़ी थी। मैंने कहा ये मैं आपको क्यों ना दिखाऊं। ये है जी मेरी ड्रीम कार, छोटी सी कार, जहां मर्जी आप पार्क कर दो इसको। बड़ी गाड़ी होती है तो स्यापा ही होता है, पार्किंग ढूंढते हुए बंदे का टाइम गुजर जाता है। तो ये छोटी सी कार थी। मैंने कहा मैं वैसे दिखा अरशद को रही थी। मैंने कहा देखो कभी बस तेरा चले ना तो मुझे ये ले देना, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। तो चलें जी अभी चलते हैं सिलवान, क्योंकि वहाँ पर आई हुई है हमारी मशीन, एक ऑर्डर की हुई थी। तो अभी हम चलते हैं वहाँ से, अपनी पार्सल है वो उसको पिक करना है, और फिर वहाँ से जाके उसके बाद फिर घर चलते हैं। क्योंकि अभी सवेरे काफ़ी, आज वैसे मेरे काफ़ी काम हो गए हैं। सैलून भी चले गए, बच्चों की बुक्स भी वापस दे दी, ये शॉपिंग सेंटर भी आ गए, और ये एक सिलवान रह गया था क्योंकि यहाँ से पार्सल लेना था। अब बाहर निकले हुए थे तो मैंने कहा चलें जी ये पार्सल भी ले लेते हैं। तो ये आई हैं जी मोहतरमा हमारा पार्सल लेकर।
तो उन्होंने हमारा नाम पता पूछा और आईडी वगैरह पूछी, जो कि हमने बिल्कुल सही बता दी कि भाई यही है। तो उसने कहा चलें जी ठीक है, ये आप कंफर्म हो गए हैं, ये आप ही का पार्सल है। तो हमने अपना पार्सल चुका, इसको अपने मुंडे के साथ लगाया और फिर हम इसको लेके आ गए घर। तो चलें हम इसको खोलते हैं, घर आके तेज़ी से खोलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लग जाए। और आप सब अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर मैं बात करूँगी, फिर एक नया व्लॉग होगा और फिर आपसे बात होगी। और आप सब अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज़।